और वहीं मोदी सरकार को आज सत्ता में आए हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताया है। कांग्रेस ने महंगाई का हवाला देते हुए मोदी सरकार को पिछले 73 साल में सबसे कमजोर सरकार बताया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश को एक नाकाम, नाकारा, नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए आज 7 साल हो गए हैं। देश भुगत रहा है क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी 11.3% हो गई है। कई प्रांतों में पेट्रोल 100 और सरसों का तेल 200 रुपए पार कर चुका है और ये 73 साल में देश का सबसे कमजोर सरकार साबित हो रही है। कोरोना संकट को देखते हुए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर भी इस अवसर पर कोई समारोह न करने की बात कही है। इसी के साथ ही पार्टी आलाकमान की ओर से सभी बीजेपी शासित राज्यों को आदेश दिया गया है कि कोरोना प्रभावित लोगों की मदद की योजना तैयार की जाए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त कटाक्ष कर रहा है बीजेपी के 7 साल पूरे होने पर, उसी का ये मामला पूरा सामने आया है, जहां पर सुरजेवाला की तरफ से तीखे कटाक्ष बीजेपी सरकार के कार्यकाल पर किए गए। उन्होंने कहा मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये सरकार सबसे कमजोर सरकार बनी है अब तक, जिसका बोझ लोगों को ढोना पड़ रहा है। और वहीं भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए एक भारतीय जेट डोमेनिका पहुंच गया है। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैरसन ब्राउन ने अपने देश में एक रेडियो शो में इस बात के बारे में बताया है। भारतीय प्राधिकारियों ने इस बारे में हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। डोमेनिका से बुधवार को पकड़े गए चौकसी पर अवैध रूप से द्वीप राष्ट्र में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया है। एंटीगुआ न्यूज रूम के मुताबिक कतर एयरवेज का एक निजी विमान डोमेनिका में इग्लॉस चार्ल्स एयरपोर्ट पर उतरा, जिसके बाद चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर अटकलें लगने लगी। इसी के साथ ही एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुए चौकसी को पड़ोस के डोमेनिका में पकड़ा गया है। साथ ही आपको बता दें, करीब 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित चौकसी को रविवार को एंटीगुआ और बारबुडा से भाग गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और उसे बुधवार को डोमेनिका में ही पकड़ लिया गया था। हालांकि उसके वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि चौकसी को एंटीगुआ से जबरन एक जहाज में बैठाया गया और उसे डोमेनिका ले जाया गया। लेकिन एंटीगुआ के पुलिस आयुक्त एंटली रॉडने ने चौकसी के वकील के दावों को खारिज कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि उन्हें जबरन लेकर जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में 55 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के मामले 600 से कम है, तो वहीं राहत देने का ये फैसला वहां पर किया जा सकता है। इन जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी जा सकती है। सिनेमाघर, मॉल और जिम पर पाबंदी जारी रहेगी। साथ ही रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी ही की जा सकेगी। 20 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना वायरस के मामले उत्तर प्रदेश में 600 से ज्यादा हैं। वहां अभी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और इन जिलों में राहत देने के संबंध में 1 हफ्ते बाद समीक्षा करके निर्णय लिया जाएगा। जिन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में राहत दी जा सकती है वो रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह ही वहां पर लागू रहेगा। हालांकि अभी इस पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, पर इस पर चर्चा चल रही है।